हमसे यही प्रार्थना है कि मेरी भांजी का जो है किसी तरह इंसाफ दिला दीजिए। हाँ, हर घर में हर बेटी का यही अपमान होता जा रहा है। दहेज प्रथा का जहाँ तक है इसको खत्म कीजिए। हस्बैंड का कहना ये था मम्मी से तुम अपने मम्मी से कोई मतलब मत रखो, नहीं रिश्ता रखो। क्यों को पोती रही है? तो पोती रहा मैं आपका तो गैर तर दिया लागे हमरो या तो मारे या तो बेटी को मारे। मतलब जी नमस्कार, अभी हम मौजूद है सुपौल जिला के समाइर गांव में और आपको बताना चाहेंगे अभी एक बेटी के मायके में मौजूद है और इस घर की बेटी के साथ एक बहुत ही भयानक घटना होती है। लगातार आप हमारे ही चैनल बेटियों के साथ इतना अत्याचार होते आ रहा है, आप देखते ही होंगे। कभी दहेज के वजह से तो कभी कुछ के वजह से, कभी कुछ के वजह से बेटियां लगातार खत्म होती ही आ रही है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें हमेशा ये बात कहते हैं कि बेटी पैदा लेती है मायके में, लेकिन बेटी का अर्थ ही उठता है उनके ससुराल में। बेटी का अपना घर ससुराल ही होता है। लेकिन आप ही बताइए, जिस ससुराल में बेटी खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही है, जिस ससुराल में 50,000 रुपया के लिए बेटी को तुलना किया जा रहा है, जिस ससुराल में एक मोटरसाइकिल के लिए बेटी को खत्म कर दिया जा रहा है, क्या वो अपना घर हो सकता है? आपको बताना चाहेंगे इस घर की बेटी जिनका नाम प्रिया कुमारी था, उम्र करीब 20 साल, उस लड़की को बहुत ही बेरहम तरीके से उनके ससुराल वाले के द्वारा उन्हें खत्म कर दिया जाता है। और जब हमने परिवार से पूछताछ की तो सिर्फ दहेज का ही मैटर सामने यहाँ पे नहीं आया है, यहाँ पे अवैध संबंध का भी मैटर सामने आया है। चूँकि यहाँ पे पूरे परिवार वाले मौजूद है, चलिए उनसे बातचीत करते हैं और उन्हीं से आप सभी को पूरी घटना की जानकारी देते हैं। चलिए चलते हैं। चाची, क्या कहना चाहते हो? कौन लगती वो? वो कौन लगती आपकी? भतीजी जदी लगती है। हाँ, क्या कहना की भले ओकरा साथ? ओकरा साथ की घटना क्या देलकै, ओकरा सब गोरा मिलके मारि देलकै। किया मारलकै? की कहल, मतलब की मांगे रहे? वो मांगे रहे, कहे रहे हमरा दहेज दे और पैसा दे, दुकान दौरी करबै। तो ओकरा माय बाप रहते तब न देतियै, बाप तो छै। की कहल चाची? या दादी कहलकै बियाह कए हमरा पोती के ये ओकरे अथी में बियाह कैलकै, सब चीज लोग मांग चांग के बियाह, सब लोन किस्त सबको हेल्प कैलकै, सबको मिलके हेल्प कैलकै, ओकरा सब बियाह कैलकै। ई कहे बियाह कर ई बुढ़िया दादी हम हम मरि जेबो तो बियाह कैलकै, यह दादी कैलकै। आ ओकर कर्जो न फरिएले, बेटी चल, मतलब कर्जा भी तक ले छबे कर ले माथा पर, लेकिन वो बेटी कुछ न घर पर खाए लगते, कुछ न कत से कमा के खेते, ओकरा के बेटा ने दान छै, के कमा खुएते। अब दादी है, दादी छिए यहाँ की पोती रह, क्यों को पोती रही? तो पोती रहा और पोती के खत्म कर दल के पैसा के वजह से। पोती के खत्म कर दलक। बताइए, कमाए वाला कोई नहीं छै घर में, कोई न बेटा ने धान ये कमाए वाला नहीं छै। क्या कहना? रोज अगर वो जैसे कि 3 तारीख को जैसे डेट उसको ये पता नहीं था, उसको जो है ना पहले से साजिश। सुने, 3 तारीख को जिस दिन उसकी खात्मा हुई थी, उस दिन शाम में करीब 7 से 8 बजे के आसपास रात में आप लोगों से बातचीत हुई? हमसे जो है ना 3 तारीख हम ब्लॉक गए थे। 3 तारीख को जो है 2 बजे हमसे बात हुआ, हमको रिकॉर्ड भी है। लेकिन इससे ये पता नहीं था उसको हमारे साथ साजिश हुआ है। वो पूरा खुशहाल यानी खाना पीना, हमसे बहुत अच्छा तरह से बात की, मामी हम ठीक हैं, खाना पीना खाने में नहीं अच्छा लगता है, रिकॉर्ड भी है, आपको हम सुना देंगे। लेकिन इसको जो है ना सब साजिश पहले से की हुई थी। कितने बजे दीदी फोन आता है कि आपकी जो ननद लगती वो? नहीं, वो मेरी भगनी है, भांजी है। हो चुकी है। कब पता चला था? 8 बजे पता चला हम लोग को। हाँ, सुबह को। लेकिन हम लोग को जो है ना, जैसे अगर वो सब का साजिश नहीं रहता तो वो सब बोल सकता था ना आपका बेटी हो गया था। हाँ, बोल सकता था। आप लोगों को किसके द्वारा खबर आया कि आपकी भांजी खत्म हो? खबर आया जैसे वहाँ पे अगल बगल का है रिश्तेदार, वही यहाँ पे बोला कि जाके देखिए जैसे खत्म हो गया। जब आप लोग वहाँ पे जाते हैं जब आप लोग वहाँ पे जाते हैं तो क्या उस परिवार के सदस्य वहाँ पे मौजूद रहते हैं? उसका दादा था, मेरा हस्बैंड गया। हाँ, मेरा हस्बैंड गया पहले। जैसे मेरी ननद बोली,
से बाबू एक बार जाके देख लूं जी। से सही बात है कि झूठा है। तो ये जो है लिया गाड़ी गया तो मौजूद गेट पे उसका दादा था, दादिया ससुर था। वो बोला कि अभी मत जाइए, रुकिए, अभी मत जाइए, सब पहले आने दीजिए तब जाइएगा। तो ये बोला नहीं हम जाएंगे, मेरा भांजी तो हम जाएंगे ना। सही गप है कि झूठ है कि नहीं है, तो हम जाएंगे। मेरे जैधी वहीं पे शादी हुई है। गए थे तो कहाँ था उसका बॉडी? उसका बॉडी था, प्रिया नाम था। हाँ, उसका बॉडी था पलंग पे और ऊपर से यानी जाजिम ओढ़ाया हुआ था। अच्छा, बॉडी पे कोई चोट का निशान भी था जब आप लोग देखे थे? ऐसा लग रहा था किसी के द्वारा मारा गया हो, पीटा गया हो, कुछ उसको जो है ना हम जो अनुमान लगा वो नीचा में देखे इतना बड़ा लाठी था और पूरा शरीर को उघाड़ के देखे तो लगता था पूरा दबाव के साथ, जैसे कि रस्सी पकड़ के ऊपर से खींचा है, कोई टांग पकड़ के उधर खींचा है। बहुत बेहमदी अथी से उसको जो है ना खत्म किया गया। हाँ, बगल में मोबाइल रखा था। ये बोला गया कि ये लड़की खुद ये काम की है और बगल में वो जो गोदरेज था उस पर गुलदस्ता जो रखल था वो सब चीज गुलदस्ता गिरल हुआ था। अब देखिए यहाँ पे कई सारे लोग हैं, यहाँ पे ये बूढ़ी दादी है, यहाँ पे पूरे परिवार के सदस्य है और पूरे परिवार के सदस्य के द्वारा यही कहा जा रहा है कि हमारी बेटी को खत्म किया गया है। क्योंकि एक दिन पहले बहुत ही अच्छी तरीके से बातचीत होता है, लड़की काफ़ी ज़्यादा खुशी बातचीत करती है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे उनके जो पति थे वो बाहर में रहते थे, मजदूरी करते थे, कहीं बाहर में रहते थे और कमाते खाते थे। और यहाँ पे ये खबर आता है कि उनकी पत्नी खत्म हो चुकी है और जब पति को यहाँ से फ़ोन लगाया जाता है तो पति का फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। और पूरे परिवार का ये भी कहना है शायद उनके पति कहीं बाहर में नहीं है, कहीं आसपास ही है, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता है। और इस घटना में सिर्फ एक या दो लोग शामिल नहीं है, उनके पूरे के पूरे परिवार शामिल। उस माँ का आप हालत देख सकते हैं। माँ का दादी सुर सवा बेटी कहीं चलती रह दे रहे। का कहना था उसका हस्बैंड का कहना ये था मम्मी से तुम अपने मम्मी से कोई मतलब मत रखो, नहीं रिश्ता रखो, रखेगी तो उसको बोलो नगद दे। मम्मी से रिश्ता मत, हाँ रिश्ता मत रखो, हमसे रखो। हम अगर हमको यानी कि जिसके साथ अफेयर चल रहा था उसका कहना ये था जब तुम्हारी मम्मी पैसा यानी कि गाड़ी कुछ नहीं देगा तो हम उसी के साथ रहेंगे, लेके आएंगे, उसी के साथ तुमको भी रहना पड़ेगा। तो एक घर में तो नहीं हो सकता है, दो वाइफ के साथ कैसे रहेंगे। हाँ। तो यही कारण यही हुआ जो लड़की जिससे बात कर रही थी माँ निक बजा अपनी मम्मी से बात करेगी ना, इसी के कारण जो है संजय मंडल, विजय मंडल, जो भी उसका भसुर का नाम है। मतलब इसमें क्या लग रहा है दीदी, कौन कौन शामिल है उनके? उसमें जो शामिल है ना, हमको तो ये सब तो बोल रहा है कि बाहर में है, हम कह रहे हैं उसका हस्बैंड गाँव में है। सब मिल के टेंट उनका काम कर रहा था, सब लड़का मिल के जैसे हुआ, यानी कि फांसी तो ना है, उसको जो है रस्सी दबा करके जैसे कहा जाता है कि चाँप चढ़ा दिया गया है और टांग पकड़ के खींचा है। उसी तरह कहा जा रहा है जब आप लोग यहाँ से जाते हैं तो सारा सामान घर से निकाल करके वो लोग पैक कर, पहले जो है वो हबडलिया गाड़ी जो होता है वो पहले वो कहीं पे सेटिंग कर दिया। मतलब इसी से पता चलता है कि ये पूरा साजिश है। तो गोदरेज यानी टरंग हर चीज खुला पड़ा हुआ था। अच्छा, आपसे बात करने के लिए मना किया जा रहा था, की कह रहे मम्मी से बात नहीं कर? हम कहिए नहीं जो घर हम दोसर गैद नहीं जो काफी हम एक बेर कली तो यान क्या दली हम नहीं जो हम गजन करबत कर हम रोते रहबो, मारे से तो मारे दी। मतलब काफी ज्यादा मारपीट करे रहते हैं यहाँ, कहलिए रे नहीं जा छोड़ नहीं जो। हाँ। जब मैं आपका तो गाड़ तर दिया लागे हमरो या तो मारे या तो बेटी को मारे, मतलब माँ के सामने में बेटी के ऊपर हाथ उठवा रहे या तो मार लगे। हाँ, बेटी का हमरा खातिर तू गजन के भी हमरा जा दे बढ़िया दिल तू पर चिंता तू पर करे जी बाप बहुत बेहदी से मारा। शांत हो जाइए। हमरा बेटी का से इस दिल का गला दल के हमरा बेटी का है ना ई दौरे मार दल के सटा मिल का अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। शांत रहिए। अब देखिए इस माँ का क्या स्थिति है जी, क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं आप लोग से इतना ही निवेदन है, हर घर में हर बेटी का यही अपमान होता जा रहा है, देश प्रथा का जहाँ तक है इसको खत्म कीजिए। हमसे यही प्रार्थना है कि मेरी भांजी का जो है किसी तरह इंसाफ दिला दीजिए। हाँ, कहेंगे हम लोग आज एक बेटी के साथ हुआ, कल फिर
दोबारा दूसरी बेटी के साथ होगा। और ये लगातार हमारे समाज में ये घटना बढ़ती ही जा रही है। सिर्फ ये प्रिया कुमारी नहीं खत्म हुई है, आप हमारे ही चैनल पे देखते होंगे अक्सर बेटियां दहेज के वजह से ही खत्म हो रही है। आखिरकार बेटी के साथ कब तक ऐसा होते रहेगा, आप ही बताइए। आप देख सकते हैं ये इकलौता भाई है और वो इकलौती एक बहन थी, इकलौता भाई है। अब ये भाई सिर्फ बचे हैं, इनके पिता भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है।